नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर की घोषणा हुई थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, क्या यह सही समय था रुकने का? क्या यह वही मौका नहीं था जब भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं, को वापस ले सकते थे? यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं है दोस्तों, बल्कि उन लाखों भारतीयों का है जो दशकों से पीओके को भारत का हिस्सा देखना चाहते हैं। तो आइए इस सीजफायर के पीछे की कहानी को समझते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि क्या यह फैसला सही था या एक बार फिर हमने इतिहास की गलती दोहरा दी है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की खूबसूरत वादियों में एक आतंकी हमला हुआ। 26 लोग मारे गए, 25 भारतीय, एक नेपाली। हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा और आईएसआई का हाथ था दोस्तों। भारत ने जवाब दिया 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। भारत ने साफ कर दिया कि वह आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं रहेगा। भारत ने जवाब दिया 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 7 मई से 10 मई तक एलओसी पर भारी तनाव रहा। गोलीबारी, ड्रोन हमले, मिसाइलें, दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाइयां। और फिर 10 मई को शाम 5 बजे एक सीज फायर की घोषणा हो गई। दोनों देशों ने, डीजीएमओ ने कहा, जमीन, हवा और समुद्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद होगी। लेकिन दोस्तों रुकिए, सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद श्रीनगर में विस्फोटों की खबरें आईं। उधमपुर, अखनूर, राजौरी में ड्रोन हमले और गोलीबारी की सूचना मिली। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, सीज फायर का क्या हुआ? श्रीनगर में विस्फोट सुने गए। दोस्तों सवाल यह है, जब पाकिस्तान सीज फायर का सम्मान नहीं करता तो हमें क्यों रुक गए? हमें क्यों रुकना चाहिए? आइए कुछ सवाल पूछते हैं। क्या यह वही मौका था जब भारत पीओके को वापस ले सकता था? ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने जो ताकत दिखाई वो क्या कम थी? 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करना, 100 से ज्यादा आतंकियों को मारना, यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि हमारी सेना तैयार थी। दूसरा सवाल, पाकिस्तान की स्थिति आज क्या है? आज पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। ये दोस्तों आप भली भांति जानते होंगे। उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है। 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और आईएमएफ से 7 बिलियन डॉलर का लोन। बलूचिस्तान में विद्रोह। दूसरा सवाल, पाकिस्तान की स्थिति आज क्या है? आज पाकिस्तान में अगर भारत पीओके पर हमला करता तो क्या पाकिस्तान जवाब दे पाता? शायद दोस्तों नहीं। और दोस्तों तीसरा सवाल यह है, इतिहास हमें क्या सिखाता है? 1947 में जब हमारी सेना पीओके को आजाद कराने के लिए करीब थी, तब जवाहरलाल नेहरू ने सीज फायर करवाया था। 1965 में हाजी पीर पास जीता, लेकिन ताशकंद समझौते में वापस कर दिया गया। आज वही हाजी पीर पास आतंकवादियों का रास्ता बना हुआ है। क्या हम फिर वही गलती दोहरा रहे हैं? और दोस्तों सबसे आखिरी सवाल, पीओके लेने से क्या फायदा होता? गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जे से भारत को अफगानिस्तान तक पहुंच मिलती। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को रोकने में मदद मिलती। हाजी पीर पास पर नियंत्रण से आतंकवाद रुकता। लेकिन हमने यह मौका क्यों गवा दिया? सीज फायर से भारत को क्या मिला? कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसे तोड़ दिया। श्रीनगर में विस्फोट, ड्रोन हमले, गोलीबारी। सवाल यह है, जब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो हमने यह सीज फायर क्यों किया? और दूसरा नुकसान नंबर 2 ये है, हमारा मोमेंटम टूट गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत आक्रामक स्थिति में था। हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकते थे, लेकिन इस सीज फायर ने हमें रोक दिया दोस्तों। अब पाकिस्तान फिर से अपनी साजिशें रचेगा। और दोस्तों तीसरा सवाल यह है, क्या यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लिया गया था? कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका और यूएन के दबाव में यह सीज फायर हुआ। लेकिन क्या हमें अपनी संप्रभुता की कीमत पर ऐसे फैसले लेने चाहिए? एक्स पर लोगों ने सवाल उठाए दोस्तों। एक शख्स ने लिखा है, यह पीओके लेने का सबसे अच्छा मौका था। सरकार ने हमें निराशा किया। एक और यूजर ने लिखा, पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, हमें अब शक्ति दिखानी होगी। और दोस्तों सवाल सरकार से भी है, अगर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा है तो क्या भारत फिर से सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता? क्या हम पीओके को वापस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाएंगे? क्या हम पीओके की जनता की आवाज को सुनेंगे जो भारत के साथ आना चाहती है? क्या हम पीओके को वापस लाने के लिए दोस्तों पीओके हमारा है। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा है। लेकिन हर बार जब हम उसे वापस लेने के लिए करीब पहुंचते हैं, हम रुक जाते हैं। दोस्तों पीओके हमारा है। यह सीज फायर उस मौके को छीन ले गया जो शायद हमें फिर ना मिले दोस्तों। सवाल दोस्तों आपसे है, क्या आप मानते हैं कि यह सीज फायर सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें दोस्तों, और हम सच को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।